हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेचुरल फिनोमेना के बारे में जो हम सब ने बचपन से देखा है। बिजली गिरना यानी लाइटनिंग। बारिश के मौसम में जब आसमान गरजता है और चमक दमक होती है तो सोचा कभी कि ये बिजली कैसे होती है। आज मैं आपको उसका पूरा राज बताऊंगी, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड्स की। जब बारिश के समय क्लाउड्स बनते हैं तो उनके अंदर पानी की बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। ये मोशन कितना इम्पोर्टेंट है पता है? क्योंकि जब ये ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स टकराते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। आपने कभी बलून को बलून पर रगड़कर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फील की है? वैसे ही ये फ्रिक्शन क्लाउड्स के अंदर चार्ज क्रिएट्स करते हैं। अब ये चार्ज क्लाउड्स के अंदर अलग अलग जगह जमा होता है। यूजुअली क्लाउड्स के ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव चार्ज से भर जाता है और नीचे का हिस्सा नेगेटिव चार्ज से। ये चार्ज का डिफरेंस बढ़ता रहता है जैसे जैसे क्लाउड्स डेंस होते हैं। जब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो नेचर एक सोल्यूशन निकालती है जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। अब जब क्लाउड्स के नीचे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो नीचे जमीन पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ये पॉजिटिव चार्ज जमीन पर हर जगह होता है, ट्रीज, बिल्डिंग, माउंटेन्स, इंसान, हर जगह। जब चार्जेस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अपने आप को रिलीज करने की कोशिश करता है, तब एक पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है क्लाउड्स और जमीन के बीच। बेसिकली दोनों के बीच एक इनविजिबल इलेक्ट्रिक ब्रिज बन जाता है जिस पर बिजली गिरती है। लाइटनिंग गिरने का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। सबसे पहले एक वीक करंट, जिसे स्टेप लैडर कहते हैं, क्लाउड से जमीन की तरफ मूव करता है। ये हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये बहुत हल्के करंट होते हैं। जब स्टेप लैडर जमीन के पॉजिटिव चार्ज से मिलता है तब एक बड़ा इलेक्ट्रिक करंट तुरंत वापस क्लाउड की तरफ जाता है, जिसको हम रिटर्न स्ट्रोक कहते हैं। ये रिटर्न स्ट्रोक इतनी तेजी से होता है कि हम इसको लाइटनिंग फ्लैश के रूप में देखते हैं। ये सब प्रोसेस मिलियन सेकेंड में होता है, इसीलिए लाइटनिंग को हम एक इंस्टेंट इवेंट कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि लाइटनिंग की चमक हमें पहले दिखाई देती है और उसके बाद गरज की आवाज सुनाई देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड के स्पीड से बहुत ज्यादा होती है। जब लाइटनिंग होती है तो आसपास की हवा को गर्म कर देती है, इतना गर्म कि हवा एकदम से एक्सपांड हो जाती है और उस एक्सपांशन से एक जोर से धमाका होता है जिसे हम थंडर या गरज कहते हैं। ये धमाका साउंड वेव की फॉर्म में दूर दूर तक जाता है, इसीलिए हमें गरज सुनाई देती है लाइटनिंग के कुछ ही देर बाद। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है लाइटनिंग के बारे में। एक लाइटनिंग स्ट्राइक में लगभग 1 बिलियन वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। लाइटनिंग अक्सर सबसे ऊंचे ऑब्जेक्ट को हिट करती है, जैसे कि ट्रीज, टावर्स और बिल्डिंग्स। लाइटनिंग के बिना जमीन पर लाइफ होना मुश्किल होता है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, मतलब प्लांट के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स बनाती है। और हाँ, लाइटनिंग की स्पीड लाइट के बराबर होती है, इसीलिए जब लाइटनिंग फ्लैश होता है तब हम उसे तुरंत देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।